हेलो दोस्तों, मैं श्वेता बैसला आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी इस नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई चीज़ आपको बेनिफिट करती है तो आई थिंक आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे आईपीसी के सेक्शन 304 ए की और भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 106 की, जो दोनों ही सेक्शंस बात करते हैं कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस की। और ये जो सेक्शन 304 है यही सेक्शन 106 है भारतीय न्याय संहिता में। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। सेक्शन 304 ए कहता है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी की डेथ कॉज करता है, किसी भी व्यक्ति की कोई भी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट करके, ठीक है, जो कि कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को जो सज़ा मिलेगी वो होगी अधिकतम 2 वर्ष की सज़ा एंड फाइन, और इसके साथ दोनों भी हो सकते हैं। ये जो सेक्शन है काफ़ी छोटा सा है, लेकिन अगर इसे हम भारतीय न्याय संहिता 2023 में देखेंगे तो कंपैरेटिवली बड़ा भी है और इसमें एक्सप्लेनेशन भी ऐड किया गया है। तो अब हम आते हैं भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 106 में। तो सेक्शन 106 की भी हेडिंग सेम है, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, लेकिन ये बिल्कुल ही मतलब चेंज है। तो सब सेक्शन 1 कहता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो डेथ कॉज करता है कोई भी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट करके, ठीक है, और वो जो डेथ कॉज हुई है वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, ऐसा इसमें लिखा है। ऐसा करने वाले व्यक्ति को जो रैश और नेग्लिजेंट एक्ट करके किसी की क्या कर देता है, डेथ कॉज कर देता है, ऐसे करने वाले व्यक्ति को सज़ा मिलेगी। कितनी? अधिकतम 5 साल की सज़ा, एंड इसके साथ ही इसको फाइन भी देना पड़ेगा। अगर इस तरीके का एक्ट किया जाता है किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, कब किया जाता है वो एक्ट? जब वो अपनी मेडिकल एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, यानी परफॉर्मिंग मेडिकल प्रोसीजर, मतलब किसी का इलाज कर रहा हो उस दरमियान। तो ऐसे डॉक्टर को जो सज़ा मिलेगी वो पुराने वाले ही मिलेगी। कितनी? अधिकतम 2 साल की सज़ा है और इसके साथ इसको फाइन भी देना पड़ेगा। तो पुराने वाले, और इसमें हम कंपेयर बाद में करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं। उसके बाद एक्सप्लेनेशन कहता है कि इस सब सेक्शन के पर्पस के लिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसने प्रोसेस कर रखी है मेडिकल क्वालिफिकेशन, और वो मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज की गई है नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के तहत, और जिसका नाम रजिस्टर्ड है, एंटर है नेशनल मेडिकल रजिस्टर में या फिर स्टेट मेडिकल रजिस्टर में अंडर दैट एक्ट, यानी उस अधिनियम के तहत। सब सेक्शन 2 हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये न्यू सेक्शन ऐड हुआ है, मतलब न्यू सब सेक्शन ऐड हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है एक लेमैन यानी कि एक आम आदमी के लिए जानना। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हम सब के लिए, क्योंकि हम सब व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं। तो कहता है कि हुएवर कॉज डेथ ऑफ एनी पर्सन बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग, कोई भी व्यक्ति जो रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग करता है और किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, हालांकि वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं है पर लेकिन मृत्यु तो हुई है, ठीक है, तो और वो स्कैप कर जाता है, यानी कि वहाँ से भाग जाता है मृत्यु काल करने के बाद, बिना पुलिस को बताए या फिर मजिस्ट्रेट को बताए। इंसिडेंट होते ही तुरंत जो है इन्फॉर्म करना था पर उसने इन्फॉर्म किया नहीं, उस व्यक्ति को जो सज़ा होगी कितनी होगी? अधिकतम 10 साल की सज़ा होगी। नहीं, 10 साल से कम भी हो सकती है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है, पर अधिकतम 10 साल होगी, 10 साल से ज़्यादा नहीं होगी। एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें इस सेक्शन के अगर हम इंटरप्रिटेशन को देखें तो हमें ये समझ में आएगा कि अब अगर किसी से कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग से, तो उसे बताना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर उसने नहीं बताया तो उसको अधिकतम सज़ा जो मिलेगी वो 10 वर्ष की सज़ा मिलेगी। तो एक तरीके से मैंडेटरी बनाने की जो है कोशिश की गई है। तो ये अब ड्यूटी बन गई है कि आप जो है पुलिस को फ़ोन करोगे, इन्फॉर्म करोगे, या मजिस्ट्रेट को जितनी जल्दी हो सकता है बताओगे।
अगर किसी की डेथ कॉज हो जाती है रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग से। तो अगर हम इन दोनों सेक्शंस को कंपेयर करें तो हमें ये देखने के लिए मिलता है कि अगर रैश और नेग्लिजेंट एक्ट होता था तो उसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर से होगी तो कितनी डेथ कॉज, कितनी सज़ा मिलेगी डेथ कॉज अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर ने की, ठीक है। और उसमें क्या था कि 2 साल की अधिकतम सज़ा थी या फिर फाइन, ठीक है, या फिर दोनों। तो इसमें यहाँ पर जो है क्या दे रखा था, एक तरीके से चॉइस दे रखी थी, फाइन लगा के भी छोड़ा जा सकता था या दोनों से पनिश किया जा सकता था। लेकिन अगर हम नए वाले सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो है सज़ा दे रखी है 5 साल की, और इसके साथ ही फाइन के लिए भी लायबल कर दिया, यानी कि सिर्फ फाइन लेकर नहीं छोड़ा जाएगा, सज़ा भी मिलेगी, 5 साल अधिकतम होगी और फाइन भी देना पड़ेगा, दोनों मैंडेटरी है। इसके साथ ही मेडिकल प्रैक्टिशनर से अगर हो जाता है तो उसको भी 2 साल की सज़ा होगी, उसके साथ ही फाइन भी देना पड़ेगा। तो मतलब अब सिर्फ फाइन से काम नहीं चलेगा, ठीक है। और इसके साथ ही जो है यहाँ पर ये रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग को भी यहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो एक तरीके से हम सबको सचेत करने की कोशिश करी गई है कि जब भी ड्राइविंग करें तो थोड़ा सेफली करें, जिससे ताकि किसी की जान ना जाए और हमें भी सज़ा ना मिले। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे नए टॉपिक पर मिलेंगे फिर से नई वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए।